हेलो एवरीवन, तो क्या हाल चाल। एकदम बढ़िया। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं डी ब्रोगली की हाइपोथेसिस के बेसिक पे वेवलेंथ निकालेंगे इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, पिछले वाले में पार्टिकल के लिए निकाली थी और इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी हमने वेवलेंथ निकाली थी। तो आज हम बात करेंगे डी ब्रोगली की वेवलेंथ निकालेंगे इलेक्ट्रॉन के लिए नॉन रिलेटिविस्टिक केस में और रिलेटिविस्टिक केस में। ठीक है, तो पहली हेडिंग बनेगी हमारी। यहाँ पे आप कॉपी पेन उठा लो और भाई सब कुछ बंद कर दो। हेडिंग बनाओ डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ अ या फिर एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऑफ अ इलेक्ट्रॉन भी लिखते हैं भाई कुछ बुकों में, या फिर एन इलेक्ट्रॉन, जो आपकी चॉइस हो। तो इलेक्ट्रॉन हमारा स्पीड ऑफ लाइट से तो नहीं चल सकता है। इसकी जो वेलोसिटी होगी, जिस स्पीड से चलेगा, वो क्या होगी आपकी स्पीड ऑफ लाइट से बहुत छोटी होगी। तो सपोज करो मेरे पास कोई इलेक्ट्रॉन है, अब वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो उसके पास कोई एनर्जी होगी जिसे हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी हमारी होगी 1/2 mv²। ठीक है, अगर रेस्ट मास हमारे इलेक्ट्रॉन का m0 है तो 1/2 m0 हो जाएगी। ठीक है, तो पहले इसको हम रफली समझेंगे, उसके बाद हम इसका एक्सप्लेशन सीरियल वाइज करेंगे बस। ठीक है, m0 v का स्क्वायर, अगर यहाँ से मैं v की वैल्यू निकाल दूँ तो लैम्डा इज इक्वल टू h/mv में लग सकता हूँ। ठीक है, वही काम हम करेंगे। ठीक है, अब ये हमें पता है जो पहला केस है हमारा, वो क्या है कि ये रेस्ट से चल रहा होगा हमारा। ठीक है, कहाँ से चल रहा होगा, रेस्ट से चल रहा होगा। तो रेस्ट से चल रहा होगा तो ये एक पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू चल रहा होगा। तो वो पोटेंशियल डिफरेंस हमारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस किसका होगा, वी का होगा। तो जो के होगी हमारी काइनेटिक एनर्जी, वो कितनी हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी। ठीक है, तो के को कितने में नापेंगे हम, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नापेंगे। के की वैल्यू यहाँ उठा के रख देंगे यहाँ से। ठीक है, तो हमारी वेवलेंथ आ जाएगी। कैसे आएगी वो देखते हैं आप। ठीक है, तो पहले काइनेटिक एनर्जी पता है मुझे किसकी, इलेक्ट्रॉन की, तो वही से हमें शुरू करना है। तो लिखेंगे पहले द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल सिंपल है और बड़ा इंपॉर्टेंट है यूनिवर्सिटीज के एग्जामिनेशन के लिए। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इज गिवन बाय या फिर गिवन एज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज 1/2 m0 v का स्क्वायर, वेयर m0 इज द रेस्ट मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एंड v इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज स्मॉलर है। कंपैरिजन करें हम किसकी, स्पीड ऑफ लाइट से। ठीक है, तो वही बात है, हमें 2-3 महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट यहाँ पे लिखनी है। वेयर m0 रेस्ट मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एंड यहीं पे लिख दो v क्या है आपका, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट से इसकी कंपैरिजन करें तो ये बहुत छोटी है, यानी कि लिख देंगे ब्रैकेट में v वेरी स्मॉलर देन टू c। चलिए जी, फर्स्ट से हमें v की वैल्यू निकालनी है और लैम्डा इज इक्वल टू h म्यू पे h v में रख देनी है। तो यहां से हम करेंगे अब काम शुरू अपना। फ्रॉम फर्स्ट ये 2k हो गया इधर, m0 v का स्क्वायर। क्लियर है भैया, v की वैल्यू 2k बाय m0। ठीक है, तो v कितना आ गया, 2k बाय m0 का अंडररूट। ठीक है, अब डी ब्रोगली की वेवलेंथ हमें पता है किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए कितनी हो जाएगी, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन m0 v। v की वैल्यू रख दो,
काम कुछ तक हो गया। सो सिंस लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन m0v, ठीक है, फ्रॉम सेकेंड, रखो वैल्यू भाई, यहाँ पे कर दें, जगह बची हुई है तो जगह का यूज़ कर लो, फ्रॉम सेकेंड, ठीक है। सेकेंड से क्या है, v की वैल्यू रखनी है, तो यहाँ से लैम्डा इज इक्वल टू एच m0, v की वैल्यू कितनी है, ये रही भैया √2k अपॉन m0, ठीक है। √m0 से एक √m0 कैंसिल, क्योंकि m0 को लिख सकते हैं √m0, m0 भी कहते हैं भाई इसको, और √m0, ठीक है। तो एक √ से √ कैंसिल हो जाएगा, √m0 अंदर, तो लैम्डा फाइनली h अपॉन 2k m0 आ गया, ठीक है। तो अभी मैंने बताया था कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो रेस्ट से चल रहा होगा, यानी कि रेस्ट के बाद उसके पास वेलोसिटी आई होगी, यानी कि वो एक्सेलरेटेड होगा, कहाँ से, रेस्ट से। तो जो काइनेटिक एनर्जी होगी हमारी वो कितनी हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी। वही काम हमें इसमें करना है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट रख के हमें फिर ई की वैल्यू पता है, रेस्ट मास पता होता है इलेक्ट्रॉन का, और प्लांक पता होता है, ठीक है। लैम्डा निकल जाएगा इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज, ठीक है। चलिए जी, यहाँ तक नोट करें, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। चलिए अब इसको एक्सेलरेटेड करवा दें, मिटा दें, चलिए मिटा देते हैं, समझें बस काम क्या चल रहा है उसको समझें। एक लाइन छोड़ेंगे बस हम। चलो वही बात करनी है अब। इफ द इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड इज एक्सेलरेट हो रहा है वो फ्रॉम रेस्ट थ्रू a potential difference of V, then K is equals to इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसलिए लैम्डा इज इक्वल्स टू h 2k इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया, और ये एज इट इज m0, ठीक है। अब हम जानते हैं, क्या क्या जानते हैं जी, वी नो दैट स्पेशली h इज इक्वल्स टू 6.63 मल्टीप्लाई 10 की पावर -34 जूल सेकंड में लेते हैं इसको, किसको, इस प्लांक वाले कांस्टेंट को। E की वैल्यू पता है हमें, इट इज चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन 10 की पावर -19 कूलम, and the rest mass of the electron is m0 is it is equal to 9.1 10 की पावर -31, कितना किलो में नापते हैं भाई इसको, तो मेजरमेंट ऑफ द मास इज इन किलोग्राम, ओके। सो द वैल्यू ऑफ द लैम्डा इज बिकम when the V are put the values of H, E and m0, we get the value of lambda. So from third written as, ठीक है। तो lambda becomes when we are put the values of H, E, m0 respectively in equation third, so we get the value of lambda. So H is 6.63 मल्टीप्लाई 10 की पावर -34, ठीक है। चलिए नीचे क्या करेंगे भाई, नीचे 2 है हमारे पास, 2 है,
टू का एज इट इज रखेंगे, ई की वैल्यू रखी 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 19 होता है, वी को बाद में लिखेंगे तो 9.1 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 31 मल्टीप्लाई वी का वैल्यू हमें भी नहीं पता है। क्लियर है भाई। अब देखें यहाँ से अगर हम 19 ये रही 31 ये रही 50 हो जाएगी। चलो एक एक स्टेप करेंगे, वैसे सोल्व कर सकते हैं आप लोग। यहाँ पे अगर मैं छोड़ दूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, लेकिन चलो 2 मल्टीप्लाई 1.6 भाई मल्टीप्लाई करनी सब लोग जानते हैं, 10 की पावर माइनस 50 हो गया इंटू वी, बस पावर का खेल है थोड़ा सा वो बता रहे हैं। 6.63 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 34, ये निकल के जाएंगे इंटू में से आधी हो जाएंगी तो ऊपर जाएंगी तो प्लस की 10 की पावर 25 और ये समथिंग 28.4 के आसपास आएगा, कर लियो देख लियो, यानी कि ये 5.39 हो जाएगा हमारा, ऊपर बच जाएंगे 10 की पावर 9 हो गया। लैम्डा निकल जाएगा, आसानी से निकल जाएगा यार, ऐसे प्रॉब्लम तो नहीं, कैलकुलेशन जानते हो तुम लोग, होशियार हो मुझसे, ठीक है। चलो यहीं पे कर देता हूँ, पहले ये नोट, ये ऊपर से नोट करेंगे, ठीक है, पॉज करके नोट कर लियो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नोट्स हैं नीचे, वो भी उनमें से देख के कर लियो यार, समझना है बस पहले, ठीक है। डी ब्रोगली इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि ताकि कॉम्पटन इफेक्ट और फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होंगे हमारे, वो भी बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, दोनों में से हर बार किसी ना किसी यूनिवर्सिटी में टपकता ही है उसमें से क्वेश्चन, ठीक है, या तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो या फिर कॉम्पटन इफेक्ट। आईटी जैम में तो इंपॉर्टेंट है ये, लैम्डा लैम्डा सारी जगह यूज होती है वेवलेंथ हमारी, ठीक है, तो उसको स्पेशली हम बहुत अच्छे तरीके से करने वाले हैं, इस पर क्वेश्चन भी करेंगे अच्छे अच्छे बढ़िया बढ़िया मलाईदार भी और भारी भारी भी, ठीक है। चलो 6.63 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 बच गया है, ठीक है, तो लैम्डा है ये हमारा। नीचे बचेगा भाई ये 5.39 रट रखा है भाई, सब लोग कह रहे होंगे कि रट रखा है, अप्रोक्सीमेटली इतनी आएगी वैल्यू, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली एक पॉइंट ऊपर नीचे हो जाता है हमारा, 4-1 आ जाए, ठीक है, या फिर ठीक है अप्रोक्सीमेटली वो कैलकुलेशन है वो ऊपर नीचे आ सकते हैं भाई, ठीक है। तो 1 पॉइंट इसको इससे डिवाइड करेंगे तो लगभग सबको पता लग रहा है 5 ही कम 5 होता है, इतनी आएगी भाई, रट रखी है, जब रट रखी है तो लिख दो, 1 दशमलव घिसका देंगे तो 12.28 आ जाएगा ये, और ये हो जाएगा 10 की पावर 10, ठीक है। मीटरों में आ रही है वेवलेंथ हमारी, ठीक है, एंगस्ट्रॉम में चेंज करें तो 10 की पावर 10 होता है हमारा एंगस्ट्रॉम, ठीक है, समझ गए यार तुम शॉर्ट में 12.28 अंडरूट वी एंगस्ट्रॉम आ गया। अगर अंडरूट में लिखें तो 12 गुना 12 करेंगे तो 144, 12 मल्टीप्लाई 12 144 और 0.28 भी तो है, तो अप्रोक्सीमेटली 150, रटी रटाई चीज है ये। चलिए जी, इलेक्ट्रॉन के लिए आ गई डी ब्रोगली वाली वेवलेंथ। अब पार्टिकल हमारे और भी होते हैं, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। प्रोटॉन का रेस्ट मास पता है हमने कितना होता है, बताओ 1.27, ठीक है, कितना होता है, कितना होता है 1.27 मल्टीप्लाई, ठीक है, सबने पता है, किसे नहीं पता, कितनी होती है पावर बताओ, 10 की पावर माइनस 27 भाई, ये होती है यार, डरा रहे हो तुम तो, ऐसा मत करो भाई, हार्ट अटैक हो जाएगा, रखो वैल्यू, आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। चलो पहले इसको निपटा दो, नहीं तो ये दिक्कत करेगा कि क्या क्या हो गया। अब आसानी से न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के लिए निकाल दो, नॉन रिलेटिविस्टिक केस हमारा कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम रिलेटिविस्टिक केस करेंगे। किसी भी पार्टिकल के लिए निकाल रहे हैं, पार्टिकल हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, युकावा वगैरह के लिए अभी तक नहीं बन पाया, ठीक है, वो बड़ी अच्छी आती है युकावा के लिए, ठीक है। फिलहाल हम इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्यूट्रॉन के नहीं निकालते, मैसन्स युकावा वगैरह अभी नहीं बना मैं। चलिए जी, फॉर अ प्रोटॉन, क्या क्या लिख रहा है भाई, अब लिखा सही, फॉर अ प्रोटॉन, ओ कहीं बड़ा कहीं छोटा। चलिए जी, फॉर अ प्रोटॉन मास कितना हो जाएगा उसका, 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 27, क्लियर है, तो कितनी आएगी लैम्डा, रटी रटे लिख दो, 2.87 मल्टीप्लाई अंडरूट वी एंगस्ट्रॉम, वैल्यू रख के देख लियो, जितनी आएगी।
अच्छा न्यूट्रॉन हो पार्टिकल, अब न्यूट्रॉन क्या हो, थर्मल इक्विलिब्रियम पर हो और एब्सोल्यूट टेम्परेचर वहां पे कितना हो, T हो। तो जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगी सबने पता है, किससे निकालते हैं हम, थर्मोडाइनमिक्स से, एवरेज काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 1/2 mv² RMS। ठीक है, और ये इक्वल होती थी 3/2 kT के, किसके इक्वल होती थी, 3/2 kT के, वेयर k इज स्मॉल k बनाएंगे बोल्ट्जमान कांस्टेंट, बोल्ट्जमान की स्पेलिंग गलत, सही करो। ठीक हो गया, बोल्ट्जमान कांस्टेंट होता है, इसका वैल्यू कितना होता है, रट रखी है वैल्यू, मल्टीप्लाई 10⁻⁻23। क्लियर है बात। जूल अपॉन केल्विन में होता था ये, कुछ नहीं पता तुम्हें, यूनिट होती थी इसकी जूल पर केल्विन। क्लियर है। 3/2 kT कहाँ रखेंगे, लैम्डा में रखेंगे। तो सिंस लैम्डा इज इक्वल टू, मास इसका m रहेगा, वो इलेक्ट्रॉन के लिए लिया था m0, तो लैम्डा इज इक्वल टू h/2 kT। ठीक है, 2 kT था, m था, तुम भी यार 2 mk था। क्लियर है। तो लैम्डा कितना आ जाएगा, h/2 m 3/2 kT, 3/2 kT का अंडर रूट, 2 से 2 कैंसिल, तो लैम्डा बच गया h/3 m kT का अंडर रूट। हो गया काम भाई। नॉन रिलेटिविस्टिक केस था ये हमारा, कौन सा था, नॉन रिलेटिव, लिख दूंगा मैं, स्पेलिंग आती है मुझे, स्टिक केस। निमट गया काम। चलिए जी, रिलेटिविस्टिक केस करेंगे, इसको तो नोट कर लो, करो नोट। कर लिया था। पार्टिकल के लिए निकाल रहे हैं, रिलेटिविस्टिक केस होगा इस बार। ठीक है, रिलेटिविस्टिक केस करेंगे हम। ठीक है, चलिए जी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का यूज होगा इसमें। तो वही हमारा वेवलेंथ कितना होता है, चूंकि करके लिखेंगे, लैम्डा इज इक्वल टू होता है h/mv। जो चीज है हमारे पास, m क्या है, वेयर तो लिख दो पहले, वेयर m क्या है, मास ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, v क्या है आपकी, वेलोसिटी है किसकी, उस पार्टिकल की, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, और v हमें पता है, बस ज़्यादा लेंथ लिखने की ज़रूरत नहीं है, बहुत छोटा है किससे, c से, स्पीड ऑफ लाइट से। चलिए जी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से हमें मास पता है, m इज इक्वल टू m0/√1 - v²/c² होता था, क्योंकि c का जिक्र हो रहा है, तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से हमारा काम बनेगा, तभी हमारे पास m की वैल्यू आएगी। चलिए जी, पता नहीं क्या क्या कर देते हैं, फ्रॉम
थ्योरी ऑफ एम क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि केस हमारा रिलेटिविस्टिक, ठीक है, रिलेटिविटी को फॉलो कर रहा है केस हमारा, तो एम की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। नॉन रिलेटिव था हमारा तो वी की वैल्यू निकाली थी, यही बात रखना है हमें। रिलेटिविटी जब केस होगा हमारा, रिलेटिविटी केस होगा, ठीक है, तो वहाँ पे हम मास निकालेंगे, ठीक है, और जहाँ पे हमारा, क्योंकि वेलोसिटी वहाँ पे लगातार वो एक्सेलरेटेड कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो हमारा वहाँ पे हमने वी निकाला था, ठीक है, सिंपल सी बात है, बस लॉजिक। फ्रॉम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी द मास ऑफ द पार्टिकल is given by m is equals to m0 अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर हो गया। इसको उधर क्या करेंगे, m0 बाई m कर दो, क्लियर है, वो ऊपर चला जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर हो गया, ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा, क्योंकि उल्टा कर दिया भाई, m0 बाई m0 कर दो तो उल्टा हो गया, ठीक है, समझ में आ गया होगा। स्क्वायर करो m0 का स्क्वायर बाई m0, ठीक है, इज इक्वल टू अंडर रूट हट जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर हो गया, ठीक है, चलो, या फिर इसको लिखो वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस m0 स्क्वायर बाई m स्क्वायर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एलसीएम ले लो उसका, चलो जी एलसीएम लो, वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस m0 का स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर, भाई इधर चला जाएगा ये, चलो एम स्क्वायर की मल्टीप्लाई भाई इस भाई साहब के साथ, एम स्क्वायर वी स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर m0 का स्क्वायर इंटू सी का स्क्वायर, क्लियर है भाई, सी को उधर ले गए, एम को इधर ले गए, यहाँ से एम वी की वैल्यू निकल जाएगी, एम वी हो गया सी ऑफ अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस m0 का स्क्वायर, ठीक है, क्या था, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी की वैल्यू रख दो, तो इसलिए लैम्डा कितना आ गया, एच अपॉन सी एम स्क्वायर माइनस m0 का स्क्वायर का अंडर रूट, एच सी भी कर सकते हैं इसको, एच सी अपॉन सी स्क्वायर बाई सी से ऊपर नीचे मैंने मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है भाई साहब। क्या फॉर्मूला बना, लैम्डा इज इक्वल टू एच सी स्क्वायर, देख लियो ध्यान से, एम स्क्वायर माइनस m0 का स्क्वायर, एक बार हो लिख दूंगा इसको मैं, क्लियर है, लैम्डा आ गया, ठीक है। अब थोड़ा सा सोल्व इसको करना है हमें, ठीक है, सी स्क्वायर अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस m0 का स्क्वायर, क्योंकि हमें वैल्यू किस में लानी है, के में लानी है, काइनेटिक एनर्जी में लानी है। चलो उसको भी कर दें, इसको नोट करो पॉज करके, इच्छाग्रेसी वाला कर दो काम, ठीक है, बस दो एक बात करेंगे आज हम, क्वांटम मैकेनिक्स मलाईदार करेंगे अपनी, ठीक है, बहुत ज़्यादा इसमें तकलीफ होती है, हमें भी होती थी जब हम पढ़ते थे, ठीक है, अब कुछ लोग तो पढ़ते ही नहीं है, हम भी ऐसे ही थे, बस मक्कारी मत दिखाओ, पढ़ लो, ठीक है, 2 साल इसको अच्छे से दे दो, अगर इंटरेस्ट है फिजिक्स में तो IIT जैम वगैरह हो जाता है, फिर मज़े आ जाते हैं, बस 2 साल के, नहीं तो फिर MSc करो, फिर नेट की तैयारी करो, करते रहो फिर तो कुछ ना कुछ, लेकिन BSc में कुछ हो जाएगा, कुछ हो जाए तो कुछ हो ही जाए बस, ये तो बंदा MSc में गया एक बार अच्छी जगह से नहीं कर रहा है कुछ, ठीक है, उस फॉर्मूले को अभी लिख रहा हूँ भी, तो फिर बेरोजगारी में नाम उसका चढ़ जाता है, तो ऐसा ना करें, 2 या 3 साल की BSc, 2-3 साल की अच्छी सी मेहनत कर ले। तो लैम्डा कितना आया था हमारा, लैम्डा मिला एच सी अपॉन सी का स्क्वायर अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस m0 का स्क्वायर, क्लियर है बात। नाउ इसको थोड़ा सा सोल्व करेंगे, अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस m0 स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम भाई, इसको लिख सकते हैं, चलो नीचे से करेंगे, c की पावर 4 अंडर रूट में हो जाएगा ये, इसको लिख सकते हैं भाई a माइनस बी
और a प्लस बी, ठीक है, का अंडर रूट हो जाएगा सारों का। क्लियर है भाई? चलो अब इसको एक सोल्व करके भी ऐसे भी लिख सकते हैं भाई। कैसे भाई? सी स्क्वायर एम माइनस एम जीरो के साथ, और इसको लिख सकते हैं मझला कोष्टक एम माइनस एम जीरो सी का स्क्वायर प्लस 2m0 सी का स्क्वायर। तिरछा लिख दिया, दोबारा से लिखो, फिर समझ में नहीं आएगा फिर कि क्या कर दिया ये। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोबारा से लिख लो, दोबारा से लिख लो। सी स्क्वायर एम माइनस एम जीरो, ठीक है, एम माइनस एम जीरो सी स्क्वायर के साथ में प्लस 2m0 सी स्क्वायर है, तो ये भी ऐसा ही बस, लेकिन ये लिखा हुआ समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसको सोल्व करोगे तो ये वाली टर्म मिलेगी, ठीक है। सोल्व करके देखेंगे 2m0 सी स्क्वायर से इधर वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो सी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर सी की पावर 4 हो जाएगी, ठीक है भाई। यहाँ से जब m0 माइनस m0 करोगे तो 2m0 माइनस में ये कैंसिल हो जाएगा टर्म हमारा, ठीक है। करके दिखाऊं? करने की कोई दिक्कत नहीं है भाई। माइनस एम जीरो इंटू सी स्क्वायर, ये वाली टर्म कैंसिल, सी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर वही सी की पावर 4, और m माइनस जीरो बचेगा, एक बार m प्लस जीरो बचेगा। क्लियर है बात? जानते हैं, क्या जानते हैं? बट एम सी स्क्वायर एम माइनस एम जीरो सी स्क्वायर इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। सो क्या था हमारा? सी स्क्वायर अंडर रूट ऑफ एम स्क्वायर माइनस एम जीरो का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके आएगा भाई? ये के अंडर रूट के प्लस ये वाली टर्म एज इट इज 2m0 सी स्क्वायर। क्लियर है बात? तो इसलिए लैम्डा इज इक्वल टू कितना आ गया? एच सी अपॉन ये वाली वैल्यू कितनी है? ये रही हमारी, काम हो गया भाई हमारा। लैम्डा कितना हो गया? के प्लस 2m0 सी स्क्वायर, ठीक है भाई। ये लैम्डा मिल गया रिलेटिविस्टिक केस में हमारा। क्लियर है बात भाई? ठीक है, तो आज अपन लोग ने क्या किया भाई? नॉन रिलेटिविस्टिक केस किया और रिलेटिविस्टिक केस किया हमारा, ठीक है। इसको तैयार करेंगे, फिर मज़ेदार टॉपिक, पहले तो इस पर न्यूमेरिकल करेंगे कुछ हम बड़े मज़ेदार से, ठीक है, और फिर कॉम्पटेंट इफेक्ट और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे हम अपना पहुँचेंगे, ठीक है। नोट्स डाउनलोड कर लो और थैंक यू।